आप ये गलतफहमी मत पालिए। ये जो आज का कार्यक्रम है ये हमारे भाई साहब को मत दिखाइएगा, शत्रु भैया को। जितने चाचा हैं वो सब रामायण से संबंधित हैं। मेरे घर का नाम रामायण है। एंड आई वाज शॉक्ड। आपको ये नहीं पता कि लक्ष्मण के लिए लाया था जड़ी बूटी। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आप तो सोनाक्षी सिन्हा के पिता है, लाया था, लक्ष्मण के लिए लाए थे। पर सोनाक्षी सिन्हा जिस जनरेशन से आती है उस जनरेशन को रामायण और महाभारत के बारे में अच्छी तरह से पता है। आप लोगों ने निर्णय कर लिया है, आज मुझे पिटवा के ही रहेंगे। मैं हिंदू धर्म का ठेका लेके रखा है। एपिसोड मैंने भी देखा था। अपना प्रचार करते हुए राजनीति को छोड़ छाड़ के चले आए। रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भाइयों, बात है 2019 की, जब सोनाक्षी सिन्हा कौन बनेगा करोड़पति के एक स्पेशल एपिसोड में आई थी, जो कि एक फंड रेजिंग एपिसोड था। उस एपिसोड के दौरान केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन ने सोनाक्षी से एक सवाल पूछा, और वो सवाल था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लेके आए थे। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? और सोनाक्षी को इस सवाल का जवाब नहीं आया था। उस वक्त सोनाक्षी के साथ हॉट सीट पर एक और लेडीज भी बैठी थी, शायद उनकी ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोनाक्षी ये फंड रेजिंग एपिसोड के लिए आई थी। अब इस सवाल का आंसर ना ही सोनाक्षी को आया, ना ही उस लेडी को। अब इस बात को लेकर सोनाक्षी सिन्हा को उस वक्त काफी ट्रोल किया गया था। सोनाक्षी सिन्हा के आईक्यू के बारे में भी काफी सवाल खड़े हो गए थे। अब उसी वक्त हमारे मुकेश खन्ना जी, जो कि पिछले 2 सालों से शक्तिमान मूवी की कास्टिंग में काफी बिजी है, वो कितने बिजी है और किस तरह बिजी है उस पर मैंने एक खास वीडियो भी बनाई है, चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो उस वक्त मुकेश खन्ना जी ने भी इस बारे में कुछ बातें कही थी, जहां उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा के साथ साथ पूरी जनरेशन को ही ट्रोल कर दिया था। यहाँ पे एक बात मैं मुकेश खन्ना जी से कहना चाहूँगा, तो मुकेश खन्ना जी, आपकी ये गलतफहमी है कि इस जनरेशन को रामायण और महाभारत के बारे में कुछ पता नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा जिस जनरेशन से आती है और मैं जिस जनरेशन से हूँ, उस जनरेशन को रामायण और महाभारत अच्छी तरह से पता है। हाँ, अगर ये बात आपने नई जनरेशन, जिसे जेन ज़ी कहा जाता है, उसके बारे में कही है तो ठीक है, पर सोनाक्षी सिन्हा जिस जनरेशन से आती है उस जनरेशन को रामायण और महाभारत के बारे में अच्छी तरह से पता है। हो सकता है कि आपको जितना पता है उतना ना पता हो, पर काफ़ी कुछ पता है। तो प्लीज़ आप ये गलतफहमी मत पालिए। हाँ, हो सकता है कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो, जैसे सोनाक्षी सिन्हा है, लेकिन उनके लिए पूरी की पूरी जनरेशन पर तंज कसना सही नहीं है। उस वक्त मुकेश खन्ना जी ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ साथ उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में भी कुछ बातें कही थी, कुछ संस्कारों वाली बातें कही थी। लेकिन अब 5 साल बाद सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम हैंडल पर मुकेश खन्ना जी को इसके बारे में एक रिप्लाई दिया है। और 5 साल बाद उन्हें कहाँ से ये बात पता चली और कहाँ से उनके सामने ये बात आई, ये तो पता नहीं। पर अब जब सोनाक्षी सिन्हा को ये पता चला कि उस वक्त मुकेश खन्ना जी ने उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में भी कुछ बातें कही थी, तो उन्होंने मुकेश खन्ना जी को अपनी पोस्ट के द्वारा खरी खोटी सुना ली। इस पोस्ट में सोनाक्षी सिन्हा ने मुकेश खन्ना जी से ये भी कहा कि ये उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा जी के संस्कार ही है, जिस वजह से मैं आपके साथ इतनी रिस्पेक्टफुली बात कर रही हूँ। अब इस बात को लेकर जब मीडिया ने शत्रुघ्न सिन्हा जी से सवाल किए, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कहा, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है, हर पिता चाहेगा कि उनकी सोनाक्षी जैसी बेटी हो। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने यह भी कहा कि आखिर मुकेश खन्ना जी है कौन? क्या उन्होंने हिंदू धर्म का ठेका लेके रखा है? आखिर मुकेश खन्ना जी कौन है मेरी बेटी से ये सब पूछने वाले? शत्रुघ्न सिन्हा जी ने यह भी कहा कि रामायण के बारे में एक सवाल का जवाब ना आने से मेरी बेटी एक बुरी हिंदू नहीं हो जाती। अभी सबके बाद मुकेश खन्ना जी ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की है, जहां उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों सोनाक्षी सिन्हा को इस बात पर रिएक्ट करने के लिए इतने साल लग गए। मुकेश खन्ना जी ने कहा कि उस वक्त मैंने जो भी बातें कही थी उसमें मेरे कोई भी गलत इंटेंशंस नहीं थे, मैं किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, नहीं सोनाक्षी सिन्हा की और ना ही शत्रुघ्न सिन्हा जी की। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा जी मेरे सीनियर है और मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। उस वक्त मैंने जो भी कहा था वो बस इस जनरेशन के बारे में कहा था। अब जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कहा कि आखिर मुकेश खन्ना जी कौन होते हैं, तो बात सही है, आखिर मुकेश खन्ना जी होते कौन है ये सब पूछने वाले। और कहीं ना कहीं मुकेश खन्ना जी सही भी है। उस वक्त जब कौन बनेगा करोड़पति में सोनाक्षी सिन्हा से ये सवाल पूछा गया था, वो एपिसोड मैंने भी देखा था। और जब सोनाक्षी सिन्हा से ये सवाल पूछा गया तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि सोनाक्षी सिन्हा को इसका जवाब नहीं आएगा, बट सोनाक्षी सिन्हा ने लिटरली उस सवाल के जवाब में श्री राम का नाम लिया था। मुझे राम लग रहा है। एंड आई वाज शॉक्ड कि सोनाक्षी सिन्हा को उस सवाल का जवाब नहीं पता था, जो कि उन्हें पता होना चाहिए था। अब माना कि मुकेश खन्ना जी कोई नहीं होते हैं सोनाक्षी सिन्हा से ये सब कहने वाले, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी, आप तो सोनाक्षी सिन्हा के पिता है। आपने सोनाक्षी सिन्हा से ये बातें ज़रूर पूछनी चाहिए, और वो इसलिए भी क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में अब तक सोनाक्षी सिन्हा भी रहती थी, जिस घर में सोनाक्षी सिन्हा छोटी से बड़ी हुई है,
उस घर का नाम आपने रामायण रखा है। यहाँ तक कि आपने अपने बेटों का नाम लव और कुश रखा है। आपके पिताश्री का नाम है शत्रुघ्न। आप सच आपके में जितने चाचा हैं वो सब रामायण से संबंधित है। मेरे घर का नाम रामायण यानी है। शत्रुघ्न सिन्हा जी के जो 3 भाई हैं उनका नाम है, बोलिए, राम, राम, लक्ष्मण, लखन, भरत, शत्रुघ्न। मेरे भाइयों का जहाँ नाम आप रहती लक्ष्मण। जी। हैं उस घर का नाम है रामायण। आपको ये नहीं पता कि लक्ष्मण के लिए लाया था जड़ी वो बूटी? रामायण के गेट बंद हो जाएंगे मेरे यार। ये जो आज का कार्यक्रम है ये हमारे भाई साहब को मत दिखाइएगा, शत्रु भैया को। जहाँ कहीं भी होंगे अपना प्रचार कर रहे होंगे, राजनीति को छोड़ छाड़ के चले आएंगे। और अगर ऐसा है तो क्या आपकी बेटी को इस सिंपल से सवाल का जवाब नहीं आना चाहिए? कौन गलत कौन सही, सबके इसके बारे में अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस बारे में मुकेश खन्ना चीज़ सही है, क्योंकि जो सवाल सोनाक्षी सिन्हा से केबीसी में पूछा गया था बहुत ही सिंपल सवाल था, जिसका जवाब सोनाक्षी सिन्हा को पता होना ही चाहिए था। क्योंकि उस सवाल का जवाब पता होने के लिए आपको रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस सवाल का जवाब उन कहानियों में भी है जो हमें बचपन में स्कूल में पढ़ाई गई है। उस सवाल का जवाब हमें टीवी पर दिखाए गए सीरियल रामायण में भी मिल जाता है, और सही मायने में वो ऐसा सवाल था जिसका जवाब बच्चा भी दे दे। और इसीलिए इस बार मैं कहूँगा कि मुकेश खन्ना इज़ राइट। अब आपके इस पर क्या व्यूज़ है कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।